हाय गाइस, मेरा नाम दिशा है। मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ। आज मैं अपने लाइफ का एक सैडनिंग स्टोरी बताने वाली हूँ। जब मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा था 2021, लास्ट ईयर था मेरा। सितंबर 10th में गणेश पूजा का दिन था। और एक साल पहले मेरे पापा का डायलिसिस हुआ था। डायलिसिस चल रहा था उनको। हमें पता चला कि मीनवाइल मेरे पापा को किडनी फेलियर है लास्ट स्टेज में, जो कि काफ़ी टाइम के बाद हमें पता चला। एक दिन मेरे पापा देखते हैं हॉस्पिटल के मेडिसिन दुकान के सामने बहुत भीड़ लगा हुआ था, तो मेरे पापा पूछने गए, मतलब वहाँ पे लोग जो थे क्राउड को पूछे कि क्या हो रहा है। तो हम गांव से बिलोंग करते हैं, बेसिकली वेस्ट बंगाल के एक छोटा सा गांव से बिलोंग करते हैं। अ, तो मेरे घर से उड़ीसा 10 to 15 मिनट लगता है। और मेरे पापा जो लॉयर थे वो उड़ीसा में ही थे, बट वी आर बॉर्न एंड बॉट अप इन बंगाल। तो मेरे पापा डेली आते थे, अप एंड डाउन करते थे उड़ीसा से, बंगाल से उड़ीसा। तो घर जाते वक्त उनको ऐसे भी शुगर था। तो मतलब इतना हाई भी नहीं था, फर्स्ट स्टेज में था। फर्स्ट स्टेज मतलब स्टार्टिंग हो रहा था। तो वो सब बोले कि यहाँ पे एक डॉक्टर आते हैं, वो बहुत अच्छे हैं डायबिटीज़ में, ये सब में। तो मेरे पापा ट्रीटमेंट में, मेरे पापा पूछे। फिर जो मेडिसिन स्टोर था उस वो भी मेरे पापा के जान पहचान में थे। तो वो आए और पूछे कि वो कब कब आते हैं। तो उन्होंने बोला ये इस दिन आते। तो जिस दिन वो पूछे थे उसके नेक्स्ट वीक सैटरडे आने वाले थे वो डॉक्टर। तो वो डॉक्टर के पास अपना लाइन करवाए। फिर डॉक्टर को दिखाए। तो डॉक्टर बोले कि आप ये टेस्ट कर दीजिए। तो किडनी का एक टेस्ट होता है जिसमें हमें पता चलता है कि किडनी इज़ वर्किंग फाइन और नॉट। तो वो था केराटिन ऐसे करके, क्रिएटिनिन और ऐसे कुछ बोल सकते हो उसको मेडिकल टर्म में। आई एम नॉट प्रॉपरली प्रोनाउंस दैट वर्ड। तो वो मेरे पापा पूरा रिपोर्ट चेकअप करके बना लिए, टेस्टिंग कर लिए। तो वो क्रिएटिनिन जो था वो थोड़ा पॉइंट समथिंग बढ़ा हुआ है। तो पापा वेट किए। फिर नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट सैटरडे के लिए। तो डॉक्टर आया। डॉक्टर बोले कि आपका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, जो कि किडनी में इफेक्ट हो रहा है। आप ये खाना चेक करके रखो, फिर नेक्स्ट वीक आप टेस्ट करना। फिर पापा पूरा वीक चेक करने लग गए। फिर पूरा वीक अपने वो डाइट में रहने लगे। तो डाइट में रहने के बाद जब चेक करे फिर से बढ़ा है। तो डॉक्टर बोले कि आप जाओ, यहाँ पे अच्छे डॉक्टर हैं, जो कि अपोलो में हैं स्पेशलिस्ट, वो आते हैं बालासुर। तो वहाँ पे आप जाओ। तो वो आए, उनसे वो डॉक्टर चेकअप करवाए और सारा प्रिस्क्रिप्शन बनवाए। फिर वो भी प्रिस्क्राइब करे कि आप जाओ ये टेस्ट करवाओ, पापा का फिर बढ़ा हुआ है। तो वो बोले कि आप अपोलो आओ। तो अपोलो में वो लोग चेक किए कि पापा का जो 10 साल पहले जो स्टोन था वो अभी भी जमा हुआ है। एंड वहाँ पे जहाँ पे स्टोन जमा हुआ है वहाँ पे वो वाइट, वो जो मतलब ऐसा पिंपल्स होता है, पिंपल्स के अंदर वाइट वाइट हो जाते हैं, दबाने से वो निकलता है, वो उस टाइप का हो गया बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर बोले कि हम किडनी में स्टैंड दे के वो स्टोन निकालते हैं। स्टोन निकालने के बाद फिर देखते हैं क्रिएटिनिन कैसा रहता है। तो पापा ने हमने वो ऑपरेशन करवाया अपोलो से, वो भी करवाए, स्टैंड लगवाया। स्टैंड लगवाने के बाद थोड़ा कम हुआ। फिर उस एक वीक पूरा पापा पूरा ट्रीटमेंट में रहे, पूरा खाना वाना डाइटिंग में पूरा ध्यान दिए। फिर चेक कराए, फिर सेम वही बढ़ रहा था। स्टैंड लगाने के बाद भी फिर और
1-2 जगह और कोलकाता में हमने ट्रीटमेंट कराया आमरी से, वहाँ पे भी हमने स्टैंड लगाया, फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। तो फिर डायलिसिस होने लगा। डायलिसिस होने के बाद पापा का ये था कि वीक में 1 बार वो डायलिसिस कराएँगे या 2 वीक में 1 बार, तो वो ठीक था। फिर हमने 1 महीना नहीं कराया, तो वो क्रिएटिनिन बढ़ा ही नहीं। तो डॉक्टर बोले ऐसे 2-3 बार हम चेक कराए, बढ़ ही नहीं रहा था। तो डॉक्टर बोले कि माइट बी ही इज़ क्यूरिंग, क्योंकि हमने जो वो ऑपरेशन वगैरह करवाया है, तो इसलिए वो क्योर हो रहा है धीरे-धीरे। तो भाई क्योर हो रहा था, सब हो रहा था। उनको वो हो गया, फ़ीवर हो गया। मतलब जो किडनी पेशेंट होते हैं उनको फ़ीवर नहीं होना चाहिए, तो हम बहुत ध्यान रखते थे। तो मेरे पापा का भी हम लोग ने ध्यान रखा, सब करा, बट उनको फ़ीवर हो गया। एंड टिल हिज लास्ट ब्रेथ वो बात कर रहे थे। जब हॉस्पिटल हम लेके जा रहे थे, वो मम्मी के साथ बात भी किए हैं। वो अपने जो मतलब वहाँ पे टाइपिस्ट होते हैं ना, कोर्ट में जो उनका केस टाइप करते हैं कंप्यूटर में, तो वो टाइपिस्ट लड़की का कॉल आया था कि अंकल ऐसे ऐसे बात है। ये पापा ने उनको पूरा गाइड किया है, किसको कौन सा फाइल देना है, कैसे करना है, सब सब पापा ने गाइड करा उनको। उसके बाद क्या हुआ, गाइड करा। फिर उसके बाद फिर उसके बाद उनको स्ट्रेचर में लिए। फिर उनको बोले कि ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो ऑक्सीजन मास्क लगा दिया ऐसे। विद इन 9 सेकेंड उनका डेथ हो गया। और उस दिन क्या था, उस दिन गणेश पूजा का दिन था और मैं नोएडा में रहती थी। मैं MBA मेरा चल रहा था। मैं एज ए पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। मतलब एज ए फ्रेशर मेरे को मन कर रहा था। पापा तो मुझे फिनेंशियली बहुत सपोर्ट करते थे, तो मैंने सोचा कि कर लेती हूँ जॉब यार, ट्राई करती हूँ फर्स्ट जॉब करके। तो मैंने वो कर, तो मेरे को कॉल आता है रात को मेरे भैया का कि तू हमारे घर आ जा, अ, तू हमारे घर आ जा, पापा का तबीयत ठीक नहीं है, घर जाना। मैं पापा बोल रहे कि आने के लिए घर। तो सॉरी, तो मैं ऐसे थी कि मेरे पापा जो है वो मेरे मेरे को लेके बहुत सेंसिटिव है। 2 लड़कियों के लिए, हम 2 बहन हैं, हमारे लिए बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत इमोशनल है, बहुत डरपोक है। वो रात जैसे हो जाता है ना, वो डरने लग जाते हैं। अगर हम बाहर मैं तो दिल्ली में हूँ, मेरा घर वेस्ट बंगाल, तो पापा कॉल करते थे, बाहर होती थी, पूरा कॉल में रहते थे लाइन में, जब तक मैं रूम नहीं पहुँचती थी। मैं तो शौक होगी, मैं पापा नहीं बुला सकते, मुझे नहीं जाना। फिर वो मेरे ज़बरदस्ती बुलाए, तो फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म किया कि मुझे जाना है, मुझे भैया बुला रहे हैं, उनके घर जाना है, फिर वहाँ से हम जाएंगे। मुझे लगा शायद पापा का तबीयत शायद बहुत ज़्यादा ख़राब है, फीवर हुआ था, तो ICU में होंगे, हमें मिलने के लिए बुला रहे हैं, क्योंकि वो हमें बिना देखे बिना बात किए उनको शांति नहीं मिलता, या तो फ़ोन में कॉल करके बात करते थे, वो इतने इमोशनल थे। तो मुझे भैया लेके गए रात को फ्लाइट से। तो मुझे थोड़ा सा भी नहीं पता था, मुझे लगा पापा हॉस्पिटलाइज हैं, उनको ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रहा है शायद। फ्लाइट से उतरी, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया। फिर मैं हावड़ा दमदम एयरपोर्ट से हमारा घर लगता है 3-4 घंटा। मैं पहुँचते पहुँचते देखी 1 किलोमीटर दूरी से रोड पे लाइन लगा है हमारे घर तक। फिर मैं वहाँ बेहोश हो गई। तो ऐसा ही बेहोश हो गई, फिर मुझे लेके गए। फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ आइडिया नहीं।
और वो दिन मेरे लिए सबसे बहुत बुरा दिन था, लाइफ का सबसे बुरा दिन। ये दिन भगवान किसी को ना दिखाए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। और अपडेट आता रहेगा हमारे लाइफ के बारे में, हम कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पापा के जाने के बाद हम कैसे हैं, अभी मम्मी कैसी हैं, मेरी बहन क्या करती है, वो सारे अपडेट देती रहूँगी आगे। मेरा ब्लॉग आप देखते रहना, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना, सो दैट आपको मेरा जो भी वीडियोस आएगा वो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Subscribe my channel please. Bye, good night, have a good day.